Good morning, students. Students, welcome in your computer online class. Students, as you all know that your chapter number 4, working with queries, is running. And in the previous classes, we will learn about different topics of chapter 4, working with queries, like what is query, how can you create query, what is the basic work of query, and etc. etc. As you all know that you in the previous classes we all learn about what is a query, setting a relationship between tables, and types of queries like select query, parameter query, action query, and cross tab query, etc. etc. and creating a query also. So here we all know about how can you create a query in design view. Okay, then today's topic is specifying simple criteria. Okay, the topic is specifying simple criteria. That means when you create a query, then how can you specify criteria, simple criteria base of queries. तो कैसे हम लोग क्वेरी के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करते हैं. तो आइए देखेंगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है. Specify the condition in the criteria row of the design grid and the data will be filtered accordingly in the query output. जैसा कि जब भी हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस से जब हमें कोई आउटपुट रिजल्ट चाहिए होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसके बेस पे उस डेटा से रिजल्ट हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, उस कमांड के बेस पे, उस क्वेरी के बेस पे. तो यहाँ पर हम देखेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन एग्जांपल. सबसे पहले तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग क्राइटेरिया पे सेट करते हैं. To view the roll numbers and the names of students of class 8, double click on the required fields in the table. तो स्टेप में क्या है, to view the roll number and the names of class 8 students. सपोज दैट कि क्लास 8 का आपने एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नेम आपने फीड किया है विद रोल नंबर. देन डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड्स इन द टेबल. देन डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड्स इन द टेबल. यानी इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप क्लास 8 का एक डेटाबेस आपने बनाया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट्स का रोल नंबर नेम देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस रिक्वायर फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे, यानी रोल नंबर के फील्ड पे या नेम के फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो डेटा ओपन होकर के आ जाता है. देन मूव द कर्सर ऑन द क्राइटेरिया रो एंड टाइप द क्राइटेरिया इज इक्वल टू 8 इन क्लास फील्ड कॉलम. देन सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे आप, मूव द cursor to the criteria row and type the criteria is equal to 8 in class field column. यानी क्लास वाली फील्ड जो होगी, क्लास का जो फील्ड आपने बनाया हुआ है वहां पे आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को मूव करेंगे और क्राइटेरिया वाले रो पे जाके क्राइटेरिया इज इक्वल टू 8 सेट करेंगे वहां पे. ठीक है. आफ्टर देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द शॉर्ट प्रॉपर्टी इन द एफ नेम कॉलम. सपोज दैट कि वहां पे एक फादर्स नेम का भी कॉलम है एफ नेम का, तो आप क्या करोगे, आफ्टर देन क्लिक ऑन द शॉर्ट प्रॉपर्टी. शॉर्ट प्रॉपर्टी यानी शॉर्टिंग होता है. शॉर्टिंग में हमने आपको बताया था कि डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं. प्रॉपर्टी इन द एफ नेम
column, fname column, then and set it in the ascending order, and set it in the ascending order, और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो ये आपका थर्ड स्टेप था। आफ्टर देन असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद अब हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक ऑन द सेव button, click on the save button on the quick access, on the quick access, on the quick access toolbar to save the query, to save the query, to save the query, and the save as dialog box will appear, and the save as dialog box will appear। तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करना है, एंड टू सेव द क्वेरी द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फिर आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स वहां पे दिखने लगेगा। देन स्पेसिफाई द क्वेरी नेम, देन आप वहां पे क्या करेंगे, क्वेरी का नेम स्पेसिफाई करेंगे, देन स्पेसिफाई क्वेरी नेम, देन स्पेसिफाई द क्वेरी नेम and click on the OK, and click on the OK। उसके बाद आप OK बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्वेरी सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में द क्वेरी नेम विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन। इसके बाद जो आपने क्वेरी सेव किया है, द क्वेरी नेम विल appear in the navigation pane, that make sure you have selected all access objects option from the drop down menu in the navigation pane। ठीक है, तो वहां से आप सारे ऑब्जेक्ट्स जो है सेलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर देन नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑफ द क्वेरी विंडो। इसके बाद अगले स्टेप में नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन, क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे कहां पे, ऑफ द क्वेरी विंडो, क्लोज बटन ऑन द क्वेरी विंडो, क्वेरी विंडो पे आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेरी क्लोज हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन द क्वेरी नेम टू व्यू द क्वेरी आउटपुट, और उसके बाद जो क्वेरी का नेम आपने दिया है, अगर क्वेरी का आउटपुट देखना चाहते हैं तो वहां पे डबल क्लिक कर देंगे तो क्वेरी का रिजल्ट आपको शो होने लगेगा जो आपने क्वेरी क्रिएट किया हुआ है। द क्वेरी रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द क्वेरीज डेटा शीट व्यू विच लुक्स लाइक अ टेबल। तो क्वेरी का जो रिजल्ट है, जब आप डबल क्लिक करेंगे क्वेरी पे तो उसका जो रिजल्ट है वो डेटा शीट व्यू में यानी टेबल के फॉर्म में आपको शो होने लगेगा, दिखने लगेगा, यानी जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था उसके बेस पे आपका क्वेरी का रिजल्ट शो होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्राइटेरिया सेट करते हैं, यानी सिंपल क्राइटेरिया को इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। टू व्यू द क्वेरी आउटपुट विदाउट सेविंग, क्लिक ऑन द रन बटन इन द रिजल्ट्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब, यानी डिजाइन टैब के रिजल्ट्स ग्रुप में आप वहां पे रन बटन से भी आउटपुट देख सकते हैं। ओके, देन सिंपल क्राइटेरिया स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आफ्टर देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया। अभी हम लोगों ने सिंपल क्राइटेरिया देखा, अब स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे
देखते हैं। टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया इन क्वेरी फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो कौन कौन से स्टेप्स है आइए देखते हैं। सपोज you want to see the records of class 8. Suppose you want to see the records of class 8 and class 8 as well as class 9, यानी क्लास 8 और क्लास 9 दोनों का आप लोग रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। मूव द कर्सर टू द क्राइटेरिया रो। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूव द कर्सर टू क्राइटेरिया रो एंड टाइप द कंडीशन and type the condition is equal to 8 in class field, ठीक है। तो क्राइटेरिया रो में जाएंगे, वहां पे कंडीशन में 8 फिल, कंडीशन इक्वल टू 8 फिल करेंगे। Then type the second condition is equal to, then type the second condition is equal to 9। और सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 9 टाइप करेंगे इन द रो ऑफ द सेम कॉलम, इन द or row of the same column। तो सेम कॉलम में एक बार हम लोग रो में कंडीशन 8 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन पे 9, यानी क्लास 8 और 9 दोनों को हम लोग टाइप करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव द क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव द क्वेरी को हम लोगों ने सेव कर दिया। देन नाउ रन द क्वेरी बाय क्लिकिंग द रन कमांड ऑन द डिजाइन टैब एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द रन कमांड ऑन द डिजाइन टैब ऑन द, कहाँ पे, डिजाइन टैब पे जाकर रन कमांड पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड ऑब्जर्व द आउटपुट, इसके बाद आउटपुट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया हुआ। तो सिंपल क्राइटेरिया लाइक सेम एज इट इज वैसे ही होता है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सिंपल में हम लोग सिर्फ एक क्लास के लिए रन कराते हैं, बनाते हैं, क्वेरी सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 क्लासेस के लिए यानी मल्टीपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी बनाया और सेव किया। वर्किंग सेम वही होती है। तो इस तरह से हम लोग दोनों क्राइटेरियाज को स्पेसिफाई करते हैं। आफ्टर देन क्लास, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। टॉपिक इज फॉर्म्स। ओके, देन इन जनरल a form is a piece of paper on which a user fills required information in a specific fields. Forms in Microsoft Access 2010 work quite similar to it. It allows you to add the update data in one record at a time in a table. Although Access provides a data sheet view, which is a convenient way for entering data, it is not an appropriate tool for every data entry situations. Sometimes when you work with different users and do not want to expose your confidential data, you may choose the use Access forms to create a more user friendly interface. Simply forms में आपको बताऊं क्या होता है। forms
एक मीडिएटर होता है, एक मीडियम होता है डेटा को एंटर करने के लिए। बिकॉज जैसे हम लोग डेटा टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने आपको बताया था कि वहाँ पे दो चीज़ होती है, डिज़ाइन व्यू होता है और डेटा शीट व्यू होता है। तो वहाँ पे अगर हमें सपोज दैट हमने टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें हमें डेटा फीड करना है, या एक बार हमने फीड किया फिर हमें लगा कि ये डेटा हमें इसमें चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे? उसके लिए हम लोग फॉर्म्स की हेल्प लेते हैं और फॉर्म्स की हेल्प से हम लोग अपने टेबल में डेटा को एंटर करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली MS एक्सेस में जो भी वर्क आप करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो डायरेक्टली हम उसमें एंटर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म्स का यूज़ करते हैं और फॉर्म्स की हेल्प से टेबल में हम लोग डेटा को एंटर करते हैं। A form can have a different name from a table, yet a form manipulates the same information and data to the corresponding table. If you change a record in a form, it will be reflected in the table also. Data can be inserted, updated and deleted from a table by using a form object. Access provides three main views where a form is displayed. तो यहाँ पे आपके फॉर्म के तीन मेन व्यू होते हैं। एक होता है फॉर्म व्यू, पहला आपका होता है फॉर्म व्यू, दूसरा आपका होता है डिजाइन व्यू और तीसरा आपका होता है यहाँ पे लेआउट व्यू। लेआउट व्यू, तो ये तीन व्यूज हैं फॉर्म के। फॉर्म व्यू में क्या होता है? फॉर्म व्यू इट इज यूज्ड टू एंटर, एडिट एंड व्यू डेटा, यानी ये डेटा को क्या एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए और व्यू देखने के लिए यूज करते हैं। डिजाइन व्यू क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म। इट गिव्स यू अ मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म सच एज हेडर, डिटेल एंड फुटर सेक्शंस। ठीक है, तो ये हेडर पार्ट या डिटेल या फुटर सेक्शंस को डिजाइन करता है, डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। लेआउट व्यू क्या होता है? इट इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस एंड साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल ऑफ फॉर्म, यानी ये फॉर्म के अलग अलग कंट्रोल्स की डिजाइन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीन व्यूज हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फॉर्म व्यू क्या होता है, डिजाइन व्यू और लेआउट व्यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रिएटिंग अ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि हाउ कैन यू क्रिएट अ फॉर्म। उसके लिए अभी हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग बस यहाँ पे क्लास एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।